दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी की कुछ कमाल की अपडेट्स आप सबके लिए लेकर आए हूं। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि भाई ये भी हो जाएगा, और वो हो रहा है। और जब अभी आप सुनेंगे आप बोलेंगे कि भाई यही तो चाहिए था। क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर कल्कि 2898 एडी की जो जो अपडेट्स मैं कवर करने वाला हूं वो है टीजर की न्यूज, ट्रेलर की न्यूज, शूटिंग की, प्रमोशन की एंड इस फिल्म की रिलीज अपडेट है। बहुत कमाल, आपको मजा आने वाला है कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो कमाल की न्यूज है टीजर की, मैं आपको वो दूंगा। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं भी जानते। आप सबको याद होगा कि अभी 12 जनवरी को जब इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट अनाउंस हुई थी 9 मई, तो 12 जनवरी से एक दिन पहले 11 जनवरी को इस फिल्म का एक और कंटेंट सीबीएफसी से सर्टिफाइड हुआ था। यूए रेटिंग मिली थी एंड 1 मिनट 23 सेकंड ड्यूरेशन थी और उसको टाइटल दिया गया था कल्कि 2898 एडी टीजर। और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। आप में से जो लोग डेली मुझे देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको क्या बताया था। और उसका थंबनेल तक मुझे याद है। थंबनेल में मैंने लिखा था कि कल टीजर रिलीज होगा। ये मैंने थंबनेल में लिखा था। 11 को ये कंटेंट, ये टीजर, अगर इसको मैं बोलूं तो ये सीबीएफसी से सर्टिफाइड हुआ था। तो आई थिंक सो, यानी कि ऑफ कोर्स भाई अगले दिन रिलीज डेट अनाउंस होनी है, तो उससे एक दिन पहले अगर कोई कंटेंट सीबीएफसी से सर्टिफाइड हो रहा है तो भाई मैं क्या, छोटा बच्चा भी यही बोलेगा कि हाँ भाई कल ये कंटेंट रिलीज होगा। मेकर्स ने वो रिलीज नहीं किया। यस, यही मैं भी सोच रहा था कि भाई इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। यानी कि 1 मिनट 23 सेकंड का अगर इन लोगों ने टीजर सर्टिफाइड किया है, सीबीएफसी से यूए रेटिंग मिली है, तो उसको अगले दिन 12 जनवरी को रिलीज क्यों नहीं किया गया। तो मैंने तब काफी सोर्सेस से न्यूज पूछी थी, तो सोर्सेस का कहना था कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। इवन कि ये तक न्यूज थी कि ये जो सीबीएफसी रिपोर्ट है, ये जो आपको पता है जब कल्कि 2898 की टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी तो तब एक जो प्रॉपर वीडियो आई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था ग्लिम्स का, तो भाई ये उसी का बस सीबीएफसी रिपोर्ट थी। तो एज ही इसको उठा के बताया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने मतलब जिन लोगों ने सीबीएफसी के पेज पर इसको चेक किया तो ये ऑफिशियल था। कल्कि 2898 का 11 जनवरी को एक और कंटेंट भाई साहब सीबीएफसी से सर्टिफाइड हुआ था जिसको टीजर का नाम दिया गया था। 1 मिनट 23 सेकंड ड्यूरेशन थी। लेकिन फिर सवाल आता था कि मेकर्स ने इसको अगले दिन 12 जनवरी को रिलीज क्यों नहीं किया। तो जो अभी तक मेरे पास अपडेट्स आई हैं ना, वो बड़े कमाल की हैं। सो भाई, अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स, इसको मैं पहले ही आपको बोलूंगा कि आप लोगों ने ना अपडेट्स लेकर चलना है। देखो, मैं फिर हमेशा बोलता हूं कि अपडेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार गलत भी होता है और ज्यादा बार ठीक होता है। सो मुझे जो भी सोर्सेस से अपडेट मिलती है मैं फौरन लाकर आपको दे देता हूं। कुछ गलत हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल 100% ट्रू भी होती हैं। सो मेरा काम है आपको अपडेट्स देना। और अभी की जो अपडेट्स हैं ये इतनी कमाल की थी कि मैंने कहा यार ये आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। अपडेट ये थी कि मेकर्स ने जब सीबीएफसी से ये सर्टिफाइड करवाया था तो भाई ये 12 जनवरी यानी कि जिस दिन उन्होंने अगले दिन रिलीज डेट अनाउंस की थी उसके लिए नहीं था। उसके लिए इन्होंने अनाउंस मतलब कि सर्टिफाइड नहीं करवाया था। ये इन्होंने एक सेपरेट मतलब कि जो डेट होगी, जो जब टीजर उन्होंने रिलीज करना होगा, ये उसके लिए इन्होंने सर्टिफाइड करना होगा। और अपडेट्स के अकॉर्डिंग मार्च के मंथ के अंदर, यस गाइस, मार्च, अभी जनवरी चल रहा है, इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, यानी कि 2024 के 3rd मंथ मार्च में हमें ये जो टीजर सर्टिफाइड हुआ है ये देखने को मिलेगा। यस, और उससे जो इंटरेस्टिंग न्यूज है वो ये है कि फिर उसी से अगले महीने अप्रैल में, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो सकता है, उसमें हमें ये लोग ट्रेलर भी दिखाएंगे। नोट दैट अभी भाई साहब कल्कि का वो जो प्रॉपर एक टीजर टाइप आ चुका है, हम उसको टीजर बोलते हैं, एक्चुअली में वो टीजर नहीं है, वो एक ग्लिम्स है। वो एक ग्लिम्स था, बस उसकी ड्यूरेशन मेकर्स ने बड़ी करके उसको एज मतलब फील होता है कि ये टीजर है। लेकिन मेकर्स ने अभी तक टीजर रिलीज नहीं किया है। ये जो सीबीएफसी से सर्टिफाइड हुआ था 1 मिनट 23 सेकंड, भाई साहब ये आएगा मार्च के मंथ के अंदर। उसके अगले महीने में भाई साहब आएगा क्या, ऑफ कोर्स ट्रेलर। बहुत कमाल की स्ट्रेटजी मेकर्स लेकर चल रहे हैं।
इतना नहीं, ये तो न्यूज हो गए भाई सब टीजर ट्रेलर के। नाउ मूव करेंगे थोड़ा शूटिंग में। मैंने आपको क्या न्यूज दी थी, 10th ऑफ जनवरी को शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि शूटिंग चल रही है भाई साहब। जो अपने हैं अमिताभ बच्चन बिग बी, उन्होंने एक बार फिर से सेट ज्वाइन कर लिया है। अभी तक भाई साहब डार्लिंग प्रभास ने सेट ज्वाइन नहीं किया है और अपडेट्स के अकॉर्डिंग कोई पास्ट मतलब फिल्म के अंदर कोई पास्ट पोर्शन है उसको फिलहाल शूट किया जा रहा है। अब ये हमें जब फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये फिल्म के अंदर कौन सा ऐसा पास्ट पोर्शन है। लेकिन आपको चलो इतना तो आइडिया हो गया कि फिल्म के अंदर हमें पास्ट पोर्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं। ये तो बात हो गई शूटिंग की। शूटिंग अभी चल रही है। अभी भाई इस फिल्म के पास अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ज्यादा टाइम नहीं है। जनवरी का मंथ ऑलमोस्ट एंड है, उसके बाद फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई, यानी कि मई के मंथ में तो शूटिंग होने से रही। 9 ऑफ मई इसकी रिलीज है, 9 दिन बचते हैं। सो मतलब कि इस फिल्म के पास अगर मैं ये बोलूं तो एग्जैक्टली 3.5 महीने हैं। तो एग्जैक्टली 3.5 महीनों में इन लोगों ने शूटिंग भी कंप्लीट करनी है, एडिटिंग भी कंप्लीट करनी है, वीएफएक्स भी कंप्लीट करने हैं। इवन कि वीएफएक्स की अपडेट मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी फिर से देता चलो। अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म के अंदर जो वीएफएक्स की हाईली शॉट्स थी ना, हाईली यानी कि जिन पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने में भी, एडिट करने में भी, तो मेकर्स ने सबसे पहले उन्हीं को शूट किया था और उनको शूट करके एडिट भी करवा लिया है। और ये चीज पर्सनली मैं बताऊं तो भाई साहब मेकर्स ने बहुत अच्छी की है। नहीं तो पहले नॉर्मली क्या होता है, शूटिंग होती है तो उसके बाद लास्ट में आकर ऐसी जो हैवी चीजें होती हैं उनकी शूटिंग की जाती है। बट मेकर्स ने पहले ही जो इस फिल्म का बहुत मेजर पोर्शन था वीएफएक्स, उसके कुछ जो मेजर पार्ट थे उसको शूट कर लिया था। बाकी ऐसा नहीं कि कंप्लीट वीएफएक्स की शूटिंग हो गई है, नहीं हुई। वीएफएक्स की शूटिंग बाकी है। ये वो बाकी शूटिंग है जो कि साथ साथ चलती है, साथ साथ भाई साहब होती रही है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है उसकी शूटिंग हो गई और अपडेट के अकॉर्डिंग वो रेडी है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें जो ग्लिम्स दिखाया गया था उस ग्लिम्स के अंदर भी कुछ भाई साहब बड़े बड़े वीएफएक्स शॉट थे। जैसे वो जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, जो भी एक तरफ से वो रेड फायर्स होते हैं, एक तरफ से ब्लू फायर्स होते हैं, वो सारा वीएफएक्स था। एक बड़ी शॉट थी। तो भाई साहब उस तरह की और भी मेजर शॉट्स हमें भाई साहब दिखाई गई थी ग्लिम्स के अंदर। बट नाउ अभी तो बहुत कुछ भाई साहब देखना बाकी है। तो शूटिंग चल रही है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शूटिंग अपने टाइम पर ओवर हो जाए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं प्रमोशन पे, तो फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कल की 2898 एडी की प्रमोशन जो होगी, ऐसी प्रमोशन आज से पहले किसी फिल्म की नहीं हुई होगी। अब ये क्या ऐसा करने वाले हैं प्रमोशन में, ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि ये लोग भाई साहब ऐसे मतलब कि ये लोग फिल्म में तो पैसा बहा रहे हैं, फिल्म में पैसा बहाने के बाद ये प्रमोशन में भी बाप लेवल पैसा बहाएंगे। मतलब कि प्रमोशन में जितना पैसा बहाया जाएगा आज से पहले किसी फिल्म ने, मतलब कि जितनी पैसों में ना कल की 2898 की प्रमोशन होगी उतने में एक नॉर्मल फिल्म बन जाती है। ये सिनेरियो आप मान के चलें, ये सीन होने वाला है। अब ये किस तरह से करने वाले हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि भाई ओवरसीज को टारगेट करना चाहिए मेकर्स को, क्योंकि ये फिल्म एक सुपर हीरो टाइप फिल्म है, वीएफएक्स टाइप फिल्म है और ओवरसीज ऑडियंस को ऐसी मूवीज बहुत पसंद आती हैं। सो अगर ये फिल्म को मतलब फिल्म अच्छी है या बुरी वो तो टाइम डिसाइड करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लेता है फिल्म बहुत अच्छी है तो मेकर्स को ओवरसीज में भाई बाप लेवल प्रमोशन करनी चाहिए। अगर कर जाती है और फिल्म बहुत कमाल की निकलती है तो डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बार ऐसा सरप्राइज करेगी ना सबको कि एक दफा हिल जाएंगे। खुद सोच लो ना, सालार भाई एक ऐसी फिल्म जिसका क्लैश था, किसकी फिल्म के साथ, शाहरुख खान की फिल्म के साथ, डंकी के साथ क्लैश था। इतना बड़ा क्लैश भाई साहब, उस क्लैश के बाद इतनी बड़ी नेगेटिविटी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत बाप लेवल की नेगेटिविटी। उसके बाद जो मेजर एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज थी ना, वो पता है क्या थी कि बहुत सारी फिल्म्स भाई साहब सालार से पहले रिलीज हो चुकी थी। एनिमल ऑडियंस एनिमल पे पैसा बहा चुकी थी, और ऑडियंस किस पे, उसके बाद भाई साहब टाइगर 3 पे पैसा बहा चुकी थी, डंकी पे पैसा बहा चुकी थी, सैम बहादुर पे पैसा बहा चुकी थी। छोटी फिल्म्स का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, उससे पहले भी। तो गाइस अभी कल्कि की जो न्यू रिलीज डेट 9 ऑफ मई है, ये बहुत यूनिक रिलीज डेट है। यानी कि अगर आप गेस करो तो इससे पहले 2 बड़ी फिल्म्स है मेरी नजर में, एक है देवरा और एक है बड़े मियां छोटे मियां। मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों फिल्म्स बाप लेवल कलेक्शन करें, बाप लेवल।
लेकिन यहां पर सिर्फ ये दो फिल्म्स हैं। उसके बाद भाई साहब किसकी फिल्म आएगी? प्रभास की। टोटली यूनिक रिलीज है। तो मतलब कि जो ओपनिंग इस फिल्म को लगेगी, अगर सब कुछ सही रहा, मेकर्स की जो बातें हैं, मेकर्स जिस तरह से इस फिल्म को बना रहे हैं, अगर इसका टीजर ट्रेलर क्लिक कर जाता है, भाई ये फिल्म 200 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं लेगी, ये मैं आपको बोलता हूं। और भाई इस फिल्म की टिकट प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी। रीजन ये है, आप लोग एक बात मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि जिस फिल्म का जितना बजट होता है उस के बजट के अकॉर्डिंगली टिकट प्राइस रखी जाती है। ट्रिपल आर फिल्म की, क्योंकि ट्रिपल आर अब तो गाइस इस साल में या लास्ट ईयर 2023 में आखिर में आकर बड़े बड़े बजट्स की फिल्म थी, 400-500 करोड़ कम ही थी। लेकिन भाई 2022 में फर्स्ट ऐसी फिल्म थी ट्रिपल आर जिसका बजट 500 करोड़ था 2022 में, और 500 करोड़ का बजट कोई नॉर्मल नहीं होता। दैट्स वाई उसकी टिकट प्राइस हाई थी, जिस वजह से भाई साहब उसकी ओपनिंग 200 करोड़ प्लस है। वही सीन अभी कल्कि के साथ होगा। इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, अभी ऑफिशियल बजट निकल कर जब आएगा सब लोग एक दफा हिल जाएंगे, मतलब कि 600-700 करोड़ तो नॉर्मल है, इतना तो होना ही होना है। तो उस बजट के बाद जो टिकट प्राइस हाई होगी, ओहो हो। सो खैर दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कितना मान के चल रहे हैं कि कल की डे 1 में कितनी ओपनिंग लेने वाली है, नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।